बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये जो धोबी के कपड़े गए हुए थे तो वो कलेक्ट करके लेके आई हूँ। ये सारे कपड़े मेरे हस्बैंड के ऑफिस वाले होते हैं, ऑफिस पहन के जाने वाले होते हैं। तो उसके बाद जी ये है शाम का टाइम। बना रहे हैं हम लोग आज चिकन कढ़ाई ग्रेवी वाला चिकन बना रही हूँ। यहाँ पे ले लिए थे 2 से 3 प्याज, उनको हल्का सा ब्राउन किया, फिर उसमें डाल दिया जी चिकन। उसकी अच्छी तरह से भुनाई की। अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद इसमें डालिए 2 चम्मच सुरख मिर्च, 1.5 चम्मच नमक का और 1 टीस्पून जो है वो हल्दी की डाल के तो इसको अच्छी तरह से जो है भुनाई कर ली। तो उसके बाद जी इसमें थोड़ा सा पानी डाल के तो ग्रेवी बना ली थी। और ये है आज जी हमारी जो है 11वें रोज़े की अफ्तारी। अफ्तारी में हम लोगों ने आज सिंपल ही अफ्तारी थी, खजूरें थी और फ्रूट्स था। और उसके बाद जी डायरेक्ट खाना था, कोई हम लोगों ने फ्राई चीज़ नहीं बनाई थी। रात को जी हम चले गए थे शॉपिंग पे। सबसे पहले हम लाइमलाइट पे गए हैं। लाइमलाइट पे रश तो बहुत ही ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि हम लोग तो लाइमलाइट के ही सारे कपड़े, ज़्यादातर मोस्टली कपड़े लाइमलाइट के लिए के से ही लेते हैं। लेकिन वो वाला कोई ऐसा डिज़ाइन नहीं दिल को लगा। वो कहते हैं ना ठा करके लगना, वो ठा करके अभी तक नहीं लगा। यहाँ शूज़ वगैरह भी नए आ गए थे और ये लाइलैक कलर बहुत ही प्यारा कलर था। क्योंकि अभी मैंने कोई ड्रेस इस तरह का नहीं बनाया जिसके साथ मैं शूज़ ले सकती। ये हम आ गए जी शाहपोश पे। तो ये बेटी को एक सूट पसंद आया था, बहुत ही अच्छा था। एम्ब्रॉयडरी भी बहुत ही अच्छी थी और इसका दुपट्टा तो बहुत ही अच्छा था। और ये है जी उनका पूरा जो व्यू दिखा दूँ। अगर कोई शाहपोश से शॉपिंग करना चाहता है तो वो ज़रूर जाए। कोहनूर में है उनकी शॉप, बहुत ही अच्छे उनके रीज़नेबल जो कपड़े हैं, तकरीबन 8 से 10 हज़ार में एक सूट जो है वो आ जाता है। उसके बाद हम आ गए थे सफ़ायर। सफ़ायर जो है मेरा मोस्ट फेवरेट जो है वो ब्रांड है। सबसे ज़्यादा जो है सफ़ायर के कपड़े ही मुझे पसंद आते हैं, लाइमलाइट और सफ़ायर। जो स्टिच हैं वो लाइमलाइट के और अनस्टिच जो हैं वो सफ़ायर के बहुत ही प्यारे होते हैं। और डिज़ाइनिंग इनकी तो क्या ही बात थी, लाजवाब थी। खादी को भी छोड़ गया, बहुत ही अच्छे हैं। खादी की तो खैर अपनी होती है कि वैरायटी जिस तरह की सबको बच्चियों की ज़्यादा होती है। उसके बाद ये है जी नेक्स्ट डे जी 12th रोज़ा, उसकी मॉर्निंग में सहरी कर रहे हैं सारे बच्चे। यहाँ पे अंडे बना लिए थे, पराठे थे और मैंने आलू मेथी का सालन जो बनाया था वो पड़ा हुआ था, वो ले लिया। क्योंकि हम लोग जो बड़े बड़े हैं वो इसी तरह का सालन वगैरह खाते हैं, बच्चे जो हैं वो पराठा और अंडा खा लेते हैं। ये जी मेरे नेबर से आई थी कड़ी, वो भी मैंने अच्छी तरह से गर्म कर ली थी और इसको भी मैं साथ में ये भी हम लोग सहरी में ही खा लेंगे। उसके बाद जी चाय तो मस्ट है, चाय मैं लाजमी ही पीती हूँ। पहले जो है पराठों के साथ दही सालन वगैरह ले लेते हैं, रोटी भी बन जाती है, उसके ऊपर देसी घी लगा लेते हैं, तो चाय लाजमी होती है। उसके बाद जी थोड़ी देर रेस्ट किया। तो आज था जी सैटरडे वाले दिन, आपको पता है मैं सारी बेडशीट्स वगैरह चेंज करती हूँ। मेरी हेल्पर भी आ गई थी तो उन्होंने सारी जो है बेडशीट वगैरह चेंज की और मैं जो है वो साथ साथ उनके डस्टिंग करवा रही थी। इस तरह मिल के जो है रमज़ान में सारे काम हो जाते हैं। तो इतना बर्डन ना मेरे पे पड़ता है ना ही मैं उन पे डालती हूँ। क्योंकि उनका खैर रोज़ा तो नहीं होता रोज़े, लेकिन रोज़े में आपको पता है कि बहुत से घरों का जो काम जो है करना ज़्यादा होता है। क्योंकि उनका ख़ुद का रोज़ा नहीं होता, लेकिन जिन घरों में जाती हैं उनका तो रोज़ा होता है ना, वो ख़ुद इतना फिर काम नहीं करते। तो फिर मेरी भी कोशिश होती है कि मैं साथ साथ बहुत ज़्यादा काम कर लूँ। और ये है जी मैंने मंगवाया था एक कम्फर्टर। तो ये है जी बेडशीट और प्लस इसके हैं 2 जो है पिलो इसके साथ है, बहुत ही कलरफुल था, बहुत ही अच्छा था। और ये जी मेरी एक फ्रेंड ने काम शुरू किया था, उनसे मंगवाया है। और इसके साथ 2 पिलोस हैं और कंफर्टर है, बहुत ही मज़े का कलर था, बहुत ही अच्छा था। उसके बाद ये जी है अफ्तारी का टाइम, मैं बना रही हूँ जी फ्रूट चाट। फ्रूट्स में मैंने एप्पल डाले हैं, बनानास डाले हैं, अमरूद डाले हैं और खरबूजा डाला है। खरबूजे के बगैर तो जो है हमारी जो फ्रूट चाट है वो मुकम्मल ही नहीं होती। उसके बाद जी मैंने इसमें डाल दिया टैंग डाला है, थोड़ी सी 4 चम्मच मैंने चीनी जो है वो थोड़े से जो पानी में रख दी थी उसको डिज़ोल्व होगी तो वो मैंने डाल दी। और ऊपर से मैंने ये देखे टैंग डाल दिया था। लेकिन मुझे थोड़ा सा
टैंक कम लग रहा था और थोड़ा जूसी भी नहीं बना था, तो मैंने फिर 2 से 3 चम्मच जो है टैंक थोड़े से पानी में रख दिया था। फिर जब वो डिज़ोल्व हो जाएगा तो फिर मैं इसको डाल दूँगी। और तकरीबन अभी 4 बजे हैं, तो फ्रूट चाट मैंने पहले ही रेडी कर ली थी ताकि फ्रिज में रख दूँ और ये अच्छी खासी ठंडी हो जाए, क्योंकि फ्रूट चाट ठंडी ही खाने का मज़ा होता है। और ये देखें जी, ये है वो टैंक का जो जूस बनाया वो है, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। और ये जिनके घर से कड़ी आई थी तो उनके लिए मैंने एक बाउल बना के फ्रूट चाट का भेज दिया था ताकि वो भी टाइम से उनके घर पहुंच जाए। और ये थी हमारी जो फ्रूट चाट मैंने फ्रिज में रख दी। उसके बाद जी सालन बन रहा है, सिंपल सा आलू मटर का सालन। बेटी बना रही है, मटर निकाल के मैंने फ्रीज़र में रख दिए थे। तो साथ ही जो हमारे घर मेरी कज़न आई हुई हैं वो रोटियां बना रही हैं, और यहाँ पर पकौड़ों का सामान भी रेडी कर लिया था। और बाहर बच्चे बैठ के जो है वो टीवी के जो प्रोग्राम है वो देख रहे हैं। ये भी रमज़ान के मतलब ही प्रोग्राम है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। इस तरह की जो भी चीज़ होती है देखने को, कानों में सुनने को बहुत ही अच्छी रही। ये थी जी आज का हमारा खाना और सहरी और अफ्तारी। अगर आपको पसंद है तो मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।